नामदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप देख रहे हैं AQ हेल्थ एंड वेल्थ इन लीडरशिप चैनल और आपका मेज़बान अब्दुल कदीर इस वक्त आपकी खिदमत में हाजिर है और देखने वाले तमाम सामीन नाज़रीन और हाज़रीन को दिल की अता गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं ख़ास टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूँ। मेरी कुछ वीडियोस में बताया गया कि ब्लड प्रेशर क्यों होता है, शुगर क्यों होती है, एक्यूट प्रॉब्लम क्या है और क्रॉनिक डिजीज़ क्या है, ये सारा कुछ बताया गया। आज मैं एक अलग ही टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 14 वो सिम्पटम्स, 14 वो निशानियाँ जिन निशानियों की वजह से इंसान अगर उन निशानियों को समझ ले, अगर उन निशानियों को, उन सिम्पटम्स को अगर समझ ले तो वो आने वाले वक्त में बीमारी को पहले से ही कंट्रोल कर सकता है। अगर उन सिम्पटम्स को कंट्रोल ना कर पाए, उन सिम्पटम्स को अगर बर वक्त इलाज उनका ना कर पाए तो अचानक उनको क्रॉनिक डिजीज़ का सामना करना पड़ सकता है। उसमें याद रखिएगा, सबसे पहली जो सिम्पटम होती है, सबसे पहली जो निशानी होती है, WHO का मानना, WHO का कहना ये है कि ओबेसिटी इज़ द मदर ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। मोटापा तमाम मूज़ी बीमारियों की माँ है। एक बात याद रखिएगा, अगर वज़न कम होता है या ज़्यादा होता है तो आपको वो ये सिम्पटम, ये आपको निशानी दे रही है, ये वो निशानी है जो आपको उस तरफ इशारा कर रही है कि अगर आप अपने वज़न को आइडियल वेट के मुताबिक नहीं रखते तो आने वाले वक्त में आपको क्रॉनिक डिजीज़ हो सकती है। दूसरी सिम्पटम आती है कि बालों का गिरना। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं कि सर आपने बाल रखे हुए हैं तो इनका क्या राज है, हम भी बाल रखना चाहते हैं, हमारे बाल गिरना शुरू हो गए हैं। बहुत सी ऐसी टेंशन्स, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स, बहुत सी ऐसी वजूहात होती हैं जिनका कोई हमारी सेहत के साथ, हमारी ज़िंदगी के साथ कोई उसका कोई सरोकार नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई इस तरह का कोई इशू नहीं होता। हम खाम-खा में टेंशन लेते रहते हैं और जिसकी वजह से, उन टेंशन्स की वजह से, उन प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे बाल जो हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। याद रखिएगा, बालों का गिरना आपको ये निशानी बता रहा है, आपको ये निशानी दे रहा है कि आपको अनकरीब एंजाइम सिस्टम का कोई ना कोई प्रॉब्लम होने लगा है। इसके बाद तीसरी जो सिम्पटम होती है, तीसरी जो प्रॉब्लम होती है, वो बार-बार पेशाब आना होता है। याद रखिएगा, जो हमारा यूरिनरी प्रॉब्लम जब भी होता है, हमें यूरिनरी ब्लीडर का जब प्रॉब्लम होता है, हमें जब यूरिन का प्रॉब्लम होता है, जब मसाने की गर्मी होती है, तब हमें पेशाब का जो है वो बार-बार आना हमें स्टार्ट हो जाता है। अभी हम पेशाब करके आते ही हैं, दोबारा हमें पेशाब आ जाता है, बार-बार वॉशरूम का चक्कर लगाना हमें पड़ता है। ये वो सिम्पटम है, ये वो निशानी है जो आपको उस तरफ इशारा कर रही है कि अगर आप बर वक्त कंट्रोल नहीं कर पाते, अगर इसको आप अभी से काबू नहीं कर पाए तो अचानक अनकरीब आपको आने वाले वक्त में क्रॉनिक डिजीज़ का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद चौथी निशानी ये होती है कि इंसान का जो सेक्सुअल जो है वो एक निज़ाम है, एक सिस्टम है, उसका जो है वो निज़ाम अपसेट हो जाता है। तौलीदी निज़ाम का अपसेट होना, आपका टाइम टेबल ख़राब होना, आपका सेक्सुअल प्रॉब्लम के अंदर आपका अज़ू ख़ास का जो है वो निज़ाम रद्दो-बदल और इस तरह की चीज़ों का ख़राब होना, ये आपको निशानी दे रहा है कि अनकरीब आपको क्रॉनिक डिज़ीज़ का मसला होने वाला है, क्रॉनिक डिज़ीज़ होने वाली है। इसके बाद पाँचवीं वो निशानी कि जिसमें आप बहुत जल्दी बात भूल जाते हैं। हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे माशरे के अंदर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो आम तौर पर समझा जाता है कि मुझे बात भूल गई है, जिसे पंजाबी में कहते हैं साडा चेता वो नहीं रहा है। तो ये जो चेते का ख़राब होना है, ये जो माइंड का ख़राब होना है, माइंड सेट का ख़राब होना है, जो हमारी याददाश्त का कमज़ोर होना है, हमें जल्दी बात भूल जाना है, याद रखिएगा ये कोई आम मसला नहीं है, ये कोई आम सिम्पटम नहीं है, ये कोई आम निशानी नहीं है। ये आपको बता रही है कि आपको अनकरीब क्रॉनिक डिजीज़ में आपको सर की प्रॉब्लम होने वाली है, आपको दिमाग की कोई प्रॉब्लम होने वाली है, आपको जो है वो सेरिब्रम के अंदर कोई प्रॉब्लम होने वाली है। इसके बाद 6वीं वो सिम्पटम है जिसमें हम गुस्से पर काबू नहीं कर पाते। देखें, इंसान अशरफुल मखलूक़ात ज़रूर है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इंसान को गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। गुस्से का आ जाना बड़ी बात नहीं होती, गुस्से पर काबू पा जाना ये बड़ी बात होती है। इंसान की आला ज़रफ़ी का पता ही तब चलता है जब एक बंदे पर आपको इंतहा का गुस्सा आया हुआ है और आप गुस्सा होने के बावजूद भी आप उसे कुछ नहीं कह रहे, ये सेहतमंद बंदे की निशानी होती है। और वो बंदा नीम तंदुरुस्त होता है, वो बंदा बीमार होता है जो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता।
पाता, अपने गुस्से को जो है वो अपने अंडर जो है वो नहीं कर पाता, उस पर काबू नहीं आ पाता, तो ये कुछ सेहतमंद बंदे की निशानी नहीं है। वो बंदा इंतहाई जो है वो नीम बीमार है और अनकरीब क्रॉनिक डिजीज़ का सामना उसे करना पड़ सकता है। इसके बाद 7वीं वो सिम्पटम है, 7वीं वो निशानी है जिसमें हम काम पर पूरा फोकस नहीं कर पाते, काम पर हम पूरी तवज्जो नहीं कर पाते, काम पर हम पूरी जो है हमारा ध्यान नहीं जाता वहाँ पर। हम काम पर एक पर हमने फोकस किया, एक बार हमने उस पर मुतवज्जा हुए, एक पर हमने उस पर ध्यान दिया, अचानक से फिर हमारा जो है वो फोकस किसी और तरफ हो गया, अचानक से फिर हमारा जो रुझान है वो किसी और तरफ हो गया। ये अचानक से रुझान का चेंज होना, ध्यान हट जाना, काम से ध्यान का अलग साइड पे हट जाना, ये कोई आम बात नहीं है, हमारे लिए खास बात है। और हमारे दिमाग के अंदर जो सेरिब्रम और सेरिब्लम होता है, इसके अंदर कोई इस तरह की डिजीज पैदा होने वाली होती है जिससे हमें स्ट्रोक होने का खतरा होता है, फालिज होने का खतरा होता है। तो ये हमारे लिए कोई आम प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो है हमें न्यूट्रिशनिस्ट को हमें बताना पड़ता है, हमें बताना चाहिए, हमें डॉक्टर का जो है वो टेस्ट करवाना चाहिए, हमें इलाज इसका करवाना चाहिए और प्रॉपरली इन सिम्पटम्स को कंट्रोल करना चाहिए। 8वें नंबर पर एक डिजीज है जिसमें हम जल्दी घबरा जाते हैं। ये एक वो सिम्पटम है, ये वो निशानी है जिसे ये हमें निशानी देती है, ये हमें उस तरफ इशारा करती है कि जल्दी घबरा जाना आपको अनकरीब दिल की किसी बीमारी में मुब्तला करना पड़ सकता है, आपको मुब्तला होना पड़ सकता है, ठीक है? तो जो जल्दी घबरा जाना है, ये भी हमारी सिम्पटम वो सिम्पटम है, वो निशानी है जल्दी घबरा जाना कि जिसे अगर हम बर वक्त कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसे हम जो है इसका इलाज मुआलिज नहीं करवा पाते, तो अनकरीब हमें जो है क्रॉनिक डिजीज़ में, मैंने जो पिछली वीडियो में आपको बताया था कि क्रॉनिक डिजीज़ में दिल के अमराज भी आते हैं, तो ये क्रॉनिक डिजीज़ की तरफ हमें ले जाता है, जल्दी घबरा जाना। इसके बाद 9वें नंबर पे आता है कि जल्दी टेंशन में आ जाना, वेले रह रहे टेंशन में, एवं खाम खा टेंशन में। अक्सर लोगों को टेंशन ये होती है कि मुझे टेंशन है, हकीकत में कोई टेंशन नहीं है। टेंशन इस बात की है कि मुझे टेंशन है। आप सोसाइटी में किसी से पूछें, आप माशरे में किसी से पूछें, यार आजकल आप घबराए हुए बहुत होते हैं, वो अक्सर आपको पहले नंबर पे बताएगा मुझे बहुत टेंशन है। आपको टेंशन क्या है? मुझे टेंशन है। टेंशन ही यही टेंशन है कि मुझे टेंशन है। अब उस बंदे को क्या टेंशन हो सकती है? लिहाजा ये जो आपका लफ्ज़ इस्तेमाल करना है कि मुझे टेंशन है, इस लफ्ज़ से भी गुरेज फरमाएं। टेंशन एक बहुत बड़ी बीमारी है और इस टेंशन से कितनी क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं वो इंशाल्लाह अनकरीब मैं आपको एक अलहदा वीडियो में वो भी इंशाल्लाह आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उसमें भी मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में एक वीडियो की शक्ल में आपकी खिदमत में इंशाल्लाह ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि एक टेंशन से हमारे जिस्म में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं और उन प्रॉब्लम से हम कितनी मुश्किलात का सामना करते हैं, हमें कितना चिड़चिड़ापन का हमें सामना करना पड़ता है और कितनी उससे बीमारियां और वो जानलेवा बीमारियां होती हैं जिनसे हम जो है अनकरीब जो है वो कब्र का सफ़र करते हैं। इसके बाद 10वें नंबर पर हमें बहुत जल्दी थकावट हो जाती है। याद रखिएगा, काम करते बंदे को थकावट ज़रूर होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन बहुत जल्दी थकावट हो जाना ये सेहतमंद बंदे की निशानी नहीं होती, ये नीम तंदुरुस्त बंदे की सिम्पटम है और ये वो सिम्पटम है जो आपको बता रही है कि आपके जिस्म के अंदर वीकनेस, आपके जिस्म के अंदर जो कमज़ोरी है, जो वीकनेस है, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त रूनुमा हो रही है और अगर इसको अगर आप बर वक्त कंट्रोल नहीं कर पाते तो अनकरीब आपका जिस्म जो है वो लाचार होने का खदशा है, लाचार होने का जो है वो चांसेस बढ़ चुके हैं। इसके बाद 11वें नंबर पे आता है कि हमारे जो है वो पूरे सर में या आधे सर में दर्द रहती है। सर में दर्द रहना, आधे सर में दर्द रहना और उसके लिए हमें बर वक्त पैनाडॉल ले लेना और पैनाडॉल से हमें जो है वो बहुत जल्दी आराम आ चुका है और हम समझते हैं कि बस ये हमारा जो है ये बस प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है। याद रखिएगा, आपका आधे सर का दर्द अगर इसको बर वक्त आप कंट्रोल नहीं कर पाते तो ये सिम्पटम हमें इशारा दे रही है कि आपको ये सर का कोई ऐसा आपको क्रॉनिक डिजीज़ हो सकती है, कोई ऐसी मज़मन अमराज में आपको मुब्तला कर सकता है जिससे आपकी जान भी जा सकती है। इसके बाद 12वें नंबर पे आते हैं हमारे टीथ, हमारे दांत का साफ ना रहना, दांतों का पीला पड़ जाना, दांतों में से खून आना, मसूड़ों में से खून आना, दांतों का जो है वो कीड़ा लगना,
یہ وہ سپٹم ہے، یہ وہ نشانی ہے جس نشانی ہمیں بتا رہی ہے کہ عنقریب ہمیں جو ہے وہ منہ کا پرابلم ہونے والا ہے. ہمیں بلڈ کا جو ہے ہمارا منہ میں سے جو ہمارے مسوروں میں سے جو بلڈ آتا ہے یہ ہمیں وہ نشانی دیتی ہے، ہمیں وہ اشارہ دیتا ہے کہ جس اشارے سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے، یہ سمجھ آنی چاہیے کہ ہمیں اگر اس ٹیتھ کو، اگر ہم دانتوں کو ہم صاف نہیں رکھ پاتے، اگر ہم منہ کو صاف نہیں رکھ پاتے تو یاد رکھیے گا سائنس کی ریسرچ کہتی ہے کہ کوئی بھی بیماری ہے اس کی جو ہے وہ انٹری ہے وہ ہمارے منہ سے ہوتی ہے، اور اس کا جو جنم ہے وہ ہمارے سٹمک میدے میں ہوتا ہے. اور اس کے بعد 13ویں نمبر پہ آتا ہے کہ عورتوں میں ہارمون سسٹم جو ہے وہ اپسٹ ہو جاتا ہے. ہارمون سسٹم جو ہوتا ہے وہ نظام اس کا خراب ہو جاتا ہے. عورتوں میں ہارمون سسٹم کا اصل جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کے چہرے پر بالوں کا آ جانا یہ ہارمون سسٹم کا خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے. مرد کے حالانکہ منہ پہ بال ہونے چاہیے، عورت کے منہ پہ بال آنا تک ہی نہیں بنتا. یہ اس وقت ہوتا ہے جب ان کے ہارمونز اپسٹ ہوتے ہیں، اور ہارمونز کا اپسٹ ہونا یہ بات معمولی سی بات نہیں ہے کہ بال آ گئے ہم دھاگا پھروا کر بال صاف کروا لیں، یہ فیشل کروا لیں، اس طرح کی کوئی ایسی مشینری لگوا کر ہم وہ بال ختم کروائیں. اصل میں جو بھی ڈیزیز ہوتی ہیں، جو بھی سمپٹمز ہوتی ہیں، جو بھی پرابلمز ہوتی ہیں، ان پرابلمز کو ختم کرنے کے لیے ہمیں جو ہے انٹرنل پروسیس کو جو ہے اس کو ایپیٹائز کرنا پڑتا ہے، اس کو ریپلیس کرنا پڑتا ہے، اس کی کلینسنگ کرنی پڑتی ہے، اس کی ریپلیشنگ کرنی پڑتی ہے، اس کی سٹرینتھنگ پر ہمیں ورک کرنا پڑتا ہے. اوپر سے وقتی لذت نہیں دینا پڑتی. اور بیلنسنگ اور یہ کلینزنگ اور ریپلیشنگ اور سٹرینتھنگ یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اس پر بھی انشاءاللہ عن قریب آپ کو جو ہے اس پر علیحدہ سی ویڈیو بنا کر آپ کو جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ انسان کو کلینزنگ کی کتنی حد تک ضرورت ہوتی ہے، اور اس کلینزنگ سے ہم کتنی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. لاسٹ پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ وہ سمپٹمز ہیں، یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جو نشانیاں اگر ہمارے جسم میں رونما ہو رہی ہیں تو یاد رکھیے گا ہم صحت مند نہیں، ہم نیم تندرست ہیں، ہم نیم بیمار ہیں. اور جو بندہ آج نیم تندرست نیم بیمار ہے اور وہ فوڈ سپلیمنٹ استعمال نہیں کرتا، وہ خوراک استعمال نہیں کرتا، وہ اپنے ڈائٹ پلان کو جو ہے وہ سیکیور نہیں کرتا، اس کا خیال نہیں رکھتا، تو عن قریب وہ کرونک ڈیزیز میں مبتلا ہو سکتا ہے. اپنی نیکسٹ ویڈیو تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھے گا. وش یو بیسٹ آف لک. ٹیک کیئر. فی امان اللہ. اللہ حافظ.